नमस्ते जी, मेरा नाम है राम कुमार मिश्रा। राही अध्ययन धाम पर आप सभी का स्वागत है। नेट जेआरएफ को विगत कई वर्षों से मैं आपको पढ़ा रहा हूं और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है, बहुत अच्छा सिलेक्शन रेशियो रहा है। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें 40 दिन जेआरएफ। अब इसके ऊपर मैं विशेष चर्चा करूंगा, क्या 40 दिन में जेआरएफ हो सकता है या नहीं हो सकता, अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, इसी पर मैं आप सबसे चर्चा करने आया हूं। सबसे पहला जवाब है कि 40 दिन में जेआरएफ हो सकता है, तो आंसर है हाँ और आंसर है नहीं। क्या 40 दिन में जेआरएफ हो सकता है? 40 डेज जेआरएफ, तो आंसर है हाँ और आंसर है नहीं। हाँ और नहीं, ठीक है। आप मुझसे ये पूछ सकते हैं हाँ और नहीं क्यों। जैसे मान लीजिए आपने पहले पढ़ रखा है, आपकी काम भर की तैयारी है, और आप अगर सही तरीके से एग्जाम में आने वाली चीज अच्छे तरीके से किसी के बेहतर गाइडेंस से पढ़ लेते हो, तो आंसर है हाँ। और अगर आप वो चीज नहीं पढ़ पाते हो जो एग्जाम में आएगा और अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो, तो आंसर है नहीं। याद रखना, असंभव कुछ भी नहीं है। अब संभव ये भी नहीं है कि आप जो है तुरंत पहुंच के 10 मिनट में आकाश पहुंच जाए, ये भी संभव नहीं है ना। असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन संभव भी सब कुछ नहीं है। उसका एक क्राइटेरिया होता है। तो मैं आप सबको बताने वाला हूं कि अगर आपको 40 दिन में जेआरएफ करना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। अगर आपको 40 दिन में जेआरएफ करना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, इस बारे में मैं आप सबको जानकारी देने वाला हूं। अगर आपको जेआरएफ करना है, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, मैं तो हिंदी पढ़ाता हूं, तो सबसे पहले जो 40 दिन है ना, 40 दिन में 40 डेज जो बचा हुआ है, इस 40 दिन में क्या कैसे पढ़ना है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी आपके पास प्रथम प्रश्न पत्र भी है और आपके पास द्वितीय प्रश्न पत्र भी है, प्रथम प्रश्न पत्र भी है और द्वितीय प्रश्न पत्र भी है। तो क्या प्रथम प्रश्न पत्र के बिना जेआरएफ हो सकता है? तो आंसर है आपका नहीं। सबसे पहले आप एक बात याद रख लीजिए, कम से कम 25 प्रश्न आपका इसमें भी सही होना चाहिए, है ना। और द्वितीय प्रश्न आपका बहुत अच्छा हो तो आपका जेआरएफ पॉसिबल हो सकता है। अब ये आएंगे कैसे 40 दिन में? ये आएंगे ऐसे, देखिए मैंने 2 क्लासेज शुरू की है, 40 दूना 80। कैसे? 80। जैसे एक दिन में 4 क्लास होगी, कितनी क्लासेज? 4 क्लास। अगर आप 40 दिन मेरे अकॉर्डिंग करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग देख लीजिए, अपने अकॉर्डिंग करते हैं तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। चलिए सबसे पहले मैं अपने अकॉर्डिंग बताता हूं। मैंने 4 क्लास बांटा हुआ है। एक क्लास आपकी हो गई 10:30 बजे से 12 बजे तक, 10:30 से 12, जिसमें मैं आप सभी को यूनिट 1 से लेके यूनिट 4 तक कराऊंगा। कहां तक कराऊंगा? यूनिट 1 से लेके यूनिट 4 तक कराऊंगा। ये कंटेंट होगा, इसमें वही कंटेंट है जो एग्जाम में आएगा। जितना आप पढ़ते हो उसका 60% निकाल दो, 40% वही फोकस होगा जो एग्जाम में आएगा। दूसरी क्लास आपकी हो जाएगी 12:30 बजे से 1:30 बजे तक, 12:30 से 1:30 बजे तक। इसमें हम लोग क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे। क्या करेंगे? अभ्यास, यानी प्रैक्टिस करेंगे। तीसरी क्लास आपकी जो हो जाएगी, तीसरी क्लास आपकी हो जाएगी, वो हो जाएगी 6 बजे से 7 बजे तक, 6 से 7। ये जो 6 से 7 पीएम है, इसमें हम लोग प्रथम प्रश्न पत्र करेंगे। क्या करेंगे? प्रथम प्रश्न पत्र। टाइम चेंज हो सकता है, क्लास 4 ही रहेंगी। और एक क्लास और आपकी हो जाएगी, 4 क्लास 7:30 बजे से 9 बजे तक, 7:30 to 9 PM। इसमें हम लोग यूनिट 5 से लेके यूनिट 10 तक फोकस करेंगे, यूनिट 10 तक, है ना। अगर आप इसे फॉलो करते हो जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो निश्चित तौर पर, है ना, ये कंटेंट की क्लासेज हैं और एक प्रैक्टिस क्लासेज है। इसमें मैं आपको कंटेंट कराऊंगा, इसमें क्या कराऊंगा? कंटेंट कराऊंगा। इसमें आपकी प्रैक्टिस सेट होगी, है ना, प्रैक्टिस। और ये प्रथम प्रश्न पत्र का कंटेंट इसमें होगा। और 7:30 से 9 PM पे ये कंटेंट की क्लासेज होंगी। किसकी क्लासेज होगी? कंटेंट की क्लासेज होगी, ठीक है। ये आपका पार्ट ये है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ते हो, तो अगर आप इसे फॉलो करते हो, तो आपको किसी किताब की जरूरत नहीं है, कोई मैटर की जरूरत नहीं है। मैं जो पढ़ाऊंगा वही आप पढ़ लीजिए। जैसे सपोज दैट मैंने आपको यूनिट 1 उठाया, तो यूनिट 1 में जितनी चीजें आने वाली है वो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा दिया, आप वही कंटेंट पढ़ लीजिए।
और है ना आप पढ़ लें। उसके बाद में क्या करूंगा, उसी यूनिट 1 पर आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। क्या करा दूंगा, प्रैक्टिस करा दूंगा, तो वो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया कंप्लीट, कंप्लीट हो गया जी, पक्का। अब जैसे यूनिट 2 है, अब यूनिट 2 में मैंने जो चीजें आपको कराई, आप उसी यूनिट 2 को मैं पढ़ाया उसी के साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने अकॉर्डिंग करते हैं, सपोज दैट अपने अकॉर्डिंग, मैं यूनिट फर्स्ट का भी लेके चलूंगा। अब जब अपने अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको लगेगा आपके पास प्रॉपर नोट्स भी नहीं होगा, है ना। अगर मान लीजिए आपके पास प्रॉपर नोट्स है तो आप इस नोट्स का शेड्यूल बना लें और आप PYQ का रिवीजन का शेड्यूल बना लें और MCQ का, ये कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग अगर कर सकते हैं तो, है ना। वरना कभी फर्स्ट पेपर छूटेगा, कभी सेकंड पेपर छूटेगा, कभी थर्ड पेपर छूटेगा। आप 40 दिन मेरे साथ लग के देखिए, आप 40 डेज मेरे साथ लग के देखिए, 40 डेज मेरे साथ लग के देखिए। ये टाइम चालू होगा 6 तारीख से। कब से चालू होगा, 5 तारीख से। 4 नवंबर को 12 घंटे मैराथन है, 12 घंटे मैराथन। उसमें मैं 40 दिन का प्लान करूंगा। अब 40 दिन में कितनी क्लासेज हो रही है, 4 क्लासेज हो रही है। 160 घंटे हुआ कि नहीं हुआ, 160 घंटे हुआ ना, प्लस 12 घंटे मैराथन भी, लगभग 200 घंटे में आपको पढ़ा दूंगा। तो अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा और आप वही तैयार कर लीजिए। इससे आपको भटकाव की स्थिति नहीं होगी, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। ये देखिए मैंने 12 घंटे की मैराथन की है 4 नवंबर को। कब है, 4 नवंबर को मैंने 12 घंटे मैराथन की है। इस 12 घंटे मैराथन में ही मैं 40 दिन का प्लान आपको लॉन्च करूंगा, उसे आप उसमें आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका 40 दिन का, ऐसे आपको 40 दिन में करना है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहें तो अपने अकॉर्डिंग का भी मैं आपको बता देता हूं। आप ऐसा कर लीजिए कि आपके पास जितना समय हो, आपके पास जितना समय हो, आप ऐसा कर लीजिए कि 3 घंटे आपको 3 आवर्स ये फर्स्ट पेपर को देना है। एक रेशियो निकाल लेता हूं, आपके 6 आवर किसको देना है, सेकंड पेपर को देना है ना, सेकंड पेपर को देना है। इसमें आपको एक काम करना है, पहले आपको कंटेंट पढ़ना है और वो कंटेंट पढ़ने के बाद उसी कंटेंट के आपको PYQ MCQ करने हैं अपने अकॉर्डिंग, है ना। ऐसे करो, लेकिन ये पद्धति थोड़ी कठिन है क्योंकि मैटर बहुत ज्यादा है। आप क्या पढ़ोगे क्या छोड़ोगे समस्या होगी। तो 40 दिन आप मेरे साथ दे दो। अब आप ये कह सकते हो आहा मास्टर तो अपना प्रमोशन कर रहा है, क्या 40 दिन में हो सकता है। मैं ये कहता हूं अगर हम भरपूर मेहनत करके दौड़े, मान लेते हैं 40 दिन में हमारा JRF नहीं हो पाया, नेट तो हो जाएगा। नेट भी नहीं हो पाया तो हमारा सिलेबस इतने अच्छे से तैयार हो जाएगा कि आने वाले जून एग्जाम के लिए हमारी पकड़ मजबूत हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। जितना एग्जाम, अगर आपका बेस बिल्कुल कमजोर है तो भी आपको ये 40 दिन वाले प्लान में जुड़ना चाहिए। क्यों जुड़ना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के समय जितनी मेहनत होती है, आप सिलेबस को बहुत अच्छे से जान जाएंगे, मेहनत कर लेंगे। तो अगर आप जून के लिए जुड़ेंगे तो जून में जुड़ने से पहले आपको ये बैच जरूर जुड़ना चाहिए, इस बैच में 40 दिन वाले, क्योंकि तब आपकी दावेदारी पक्की हो जाएगी। 1.5 महीना आप 40 दिन भाग भाग के मेहनत करके पढ़ेंगे तो आपको जब दोबारा बैच चलेगा तो बैच बहुत अच्छे से समझ आएगा। इस बात को याद रखना आप सभी लोग, ठीक है। तो ये आपके साथ मैंने 40 दिन का प्लान शेयर किया हुआ है। और जो भी विद्यार्थी हमारे साथ क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहेंगे, नेट JRF का क्रैश कोर्स आ रहा है और बहुत बहुत कम पैसे में आ रहा है। इसमें 3 क्लासें लिखी है लेकिन मैं 4 क्लासेस कर दूंगा अब, है ना। प्रतिदिन कितनी क्लासेज होंगी, प्रतिदिन 4 क्लासेज होंगी, 4 लाइव, 2 क्लास कंटेंट की, 1 क्लास आपकी फर्स्ट पेपर की और 1 क्लास आपकी प्रैक्टिस सेट की। ये 4 क्लासेज होंगी। पेपर फर्स्ट हिंदी में कराऊंगा और आपको मिलेगी कंटेंट की क्लासेज, PYQ MCQ सब कराऊंगा। ये हमारा नंबर है। राही अध्ययन धाम टेलीग्राम चैनल भी है और राही का ऐप भी आ चुका है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ है। उसमें सारी क्लास की PDF फ्री मिल जाती है। जो भी मैं यहां पढ़ाता हूं वो आपको यहां पे मिल जाती है। आपको मैं दिखा दूं तो ये जैसे ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में ना एक लिंक है PDF क्लास का। इसमें जो भी मैं फ्री क्लास पढ़ाता हूं इसकी PDF सिस्टमैटिक रूप से अपलोड रहती है, आप वहां से कर सकते हैं। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहें, अगर आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहें तो आपको मैं बता देता हूं, आप YouTube पे मेरे राही अध्ययन धाम पे किसी भी क्लास पे जाइए। जैसे राही अध्ययन धाम ये दिख रही ना, आप किसी भी क्लास में जाएंगे तो क्लास को ऊपर करेंगे तो यहाँ पे नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना, यहाँ पे सब दिया गया है। टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे 12 घंटे की मैराथन जो 4 नवंबर और राही अध्ययन धाम ऐप, इसे ऐप को डाउनलोड करेंगे तो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ फीडबैक अपना दे सकते हैं और ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा। इसमें आपको फ्री क्लासेस वगैरह मिल जाएंगी।
थैंक यू सो मच, शुक्रिया सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं 4 नवंबर 12 घंटे की मैराथन में। आप 12 घंटे की मैराथन देखना ना भूलें, एकमात्र ऐसी क्लास जो हिंदी साहित्य में मैं ही देता हूं और उससे आते हैं बहुत सारे प्रश्न। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।